अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासर इकबाल कुरैशी, लॉ इंस्ट्रक्टर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सरगोदा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है स्टेटस ऑफ वुमेन बिफोर एंड आफ्टर इस्लाम, यानी इस्लाम में औरतों का किरदार इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद। इस्लाम से पहले औरतों के साथ बहुत ज़्यादा नारवा सलूक रखा जाता था। उसकी मिसाल सूरह नहल की इस आयत में आती है, जिसका मफहूम ये है कि जब उनको बेटी की पैदाइश के बारे में बताया जाता तो वो जिल्लत के साथ वो सोचते कि हम जिल्लत के साथ इसको रखें या इसको मिट्टी के नीचे दबा दें। और प्रैक्टिकली वो लोग ऐसे करते थे कि जब बेटी की पैदाइश होती थी वो उसको जिंदा दरगोर कर देते थे। लेकिन उसके बाद दीन इस्लाम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस बारे में उनको आगाही दी और बेटियों के हकूक के बारे में बताया, औरतों के हकूक के बारे में बताया। अब उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अदबन खड़े हो जाते और अपनी चादर मुबारक उनके लिए नीचे बिछा देते बैठने के लिए। तो इस्लाम में इतना ज्यादा जो है वो औरतों को हकूक दिए गए हैं। इसी तरह औरतों के हकूक विरासत के अंदर, अगर बेटा है उसकी विरासत से हिस्सा मिलेगा, बाप है उसकी विरासत से हिस्सा मिलेगा, खामद है उसकी विरासत से हिस्सा मिलेगा। अलगर्ज जिस तरह के भी हकूक थे वो सबसे ज्यादा औरतों को हकूक दीन इस्लाम ने दिए। और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर हर तरह से अब औरतों को जो है वो आगे आने के मौके दिए जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो डॉक्टर अनम फरियाल है और हम उनके अंडर कंट्रोल काम कर रहे हैं। तो खवातीन के लिए हर तरह के मौके और हकूक उनके लिए सब यकसा